पहले प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, आज के वचन में जाने से पहले प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु। हमारे हृदय को खोल प्रभु, हमारे मन को खोल प्रभु, हमारे हृदय को एक कोमल भूमि बना प्रभु। जैसे ये वचन का बीज आने वाला है प्रभु, इस जमीन में ये वचन का बीज जाए और 100 गुना फल लाए प्रभु। शैतान इस वचन के बीज को चुरा ना पाए प्रभु। परमेश्वर, जैसे हम आज सीखने वाले हैं परमेश्वर, हमारी आत्मिक कानों को खोल प्रभु, आत्मिक आंखों को खोल प्रभु। ये वचन हमारे अंदर जाने दे, हमारे जीवन को बदलने दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। सबने बाइबल खोले, मत्ती की पुस्तक 14:13 से 21, मैथ्यू 14:13-21। मैं पढ़ने वाली हूँ आपके लिए। जब यीशु ने इसकी चर्चा सुनी तो वह वहाँ से नाव में किसी एकांत स्थान पर अकेला चला गया। किंतु जब भीड़ को इसका पता चला तो वे अपने नगरों से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। यीशु जब नाव से बाहर निकलकर किनारे पर आया तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी। उसे उन पर दया आई और उसने उनके बीमारी को अच्छा किया। जब शाम हुई तो उसके शिष्यों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और बहुत देर भी हो चुकी है, सो भीड़ को विदा कर ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले ले। किंतु यीशु ने उनसे कहा, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। उसने भीड़ के लोगों से कहा कि वे घास पर बैठ जाए। फिर उसने वे 5 रोटियां और 2 मछली लेकर स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने शिष्यों को दे दिया। शिष्यों ने वे टुकड़े लोगों में बांट दिए। सभी ने चख कर खाया। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरी। स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहां खाने वाले कोई 5000 पुरुष थे। हालेलुया। देखो, पहली चीज जो मुझे ये वचन के बारे में आपको बतानी है वो ये है कि ये जो वचन है, ये जो चमत्कार है जो यीशु ने किया है, ये चमत्कार चारों सुसमाचार में दिया गया है। परमेश्वर के सुसमाचार में कई चमत्कार जो है वो कुछ सुसमाचार में है, कुछ सुसमाचार में नहीं है। पर ये मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है और यूहन्ना में भी है। इसका अर्थ ये है कि यह बहुत महत्वपूर्ण चमत्कार था जो परमेश्वर ने किया था। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये जो मैं वचन आपको लेने वाली हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपको मरकुस से भी बताने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लूका से भी और जो यूहन्ना से भी। टाइम पर हम वो भी उनके वचन भी देखेंगे। ठीक है, रेडी है वचन के लिए? देखो, अब 13वां वचन देखो। जब यीशु ने इसकी चर्चा सुनी तो वहां से नाव में किसी एकांत स्थान पर अकेले चला गया। किंतु जब भीड़ को इसका पता चला तो वे अपने नगरों से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। पहली चीज जो हमें बैकग्राउंड याद रखना है कि यीशु की मिनिस्ट्री जबरदस्त चल रही थी। यीशु चंगाई, छुटकारे, चमत्कार इतने कर रहा था कि लोग उसके पीछे जा रहे थे। और यीशु एक जगह पे अब आता है और लोगों को पता चलता है कि यीशु यहाँ पर आया है। अब लोगों ने काफी सुना था यीशु का नाम कि यीशु चंगाई कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, और लोग वो चंगाई चमत्कार पाने के लिए उसके पीछे जाते थे। अब ये एक बात देखो क्या हो रही थी। यीशु एक जगह पर आया और वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को पता चला कि यीशु वहां पर आया है। वे अपने नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। एक चीज आपको समझना जरूरी है, अभिषेक हमेशा आकर्षित करता है। हालेलुया। ये लोग नगर नगर में रहते थे और एक एक नगर दूर था, इतना करीब नहीं था एक एक नगर। पर वो लोग ने जैसे उनको समझा कि यीशु वहां पर आया है, उन्होंने पैदल ही आना शुरू कर दिया। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई कोई हमको लेकर जाए, कुछ हम लोग बैलगाड़ी में जाए या कुछ। वो बोल रहे जैसे है पैदल ही चलो, वहां पर पहुंचना है, हमको चमत्कार चाहिए। हालेलुया। आमीन। अभिषेक हमेशा आकर्षित करता है। अगर आपके पास अभिषेक है, आपके काम ऐसे होंगे। आपको लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद लोग चलकर आएंगे। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखो, लूका का पुस्तक 4 से 18वां वचन।
लूका 4:18, लूक 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ में समाया है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दीनों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे बंदियों को यह घोषित करने के लिए कि वे मुक्त है, अंधों को यह संदेश सुनाने के लिए कि फिर दृष्टि पाएंगे, दलितों को छुटकारा दिलाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्या रहा है? तो उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु के ऊपर एक अभिषेक था और वो अभिषेक लोगों को खींचता था। जहां पर भी अभिषेक होगा वहां पर लोग खींचे चले जाएंगे, वहां पर बंधन टूटेंगे और आपके जो मुश्किल से भरे कितने भी मुश्किल से मुश्किल काम जो है आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कभी नहीं होगा, जहां पर अभिषेक आएगा वो काम भी आसान हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से भरो, आपके काम जो आपको मुश्किल लग रहा है ना, आसान हो जाएंगे। आमीन। अगर कोई किसी की फाइल हिल नहीं रही है, भाई एक दिन से वही कर रहा है, आगे जा ही नहीं रही है, मैं आपको बोलूं प्रार्थना में बैठो, फास्टिंग करो, आपको बोलूं आपकी फाइल अपने आप हिल जाएगी। अभिषेक आएगा, अभिषेक बंधन तोड़ेगा। हालेलुया। 14वां वचन देखो। यीशु जब नाव से बाहर निकलकर किनारे पर आया तो उसने एक बड़ी भीड़ देखी, उसने उन पर दया आई और उसने उनके बीमारों को अच्छा किया। अब उसने यीशु गया वहां पर, यीशु ने देखा अरे मैं यहाँ पर नाव से आया हूँ और यहाँ पे भीड़ लग चुकी है। यीशु हमेशा एक दयालु परमेश्वर रहा है। वो कभी किसी को ठुकराता नहीं था। जो भी उसके पास आता था वो उसे चंगा करता था, छुटकारा देता था, चमत्कार करता था। एक चीज ध्यान रखना की जरूरत है, यीशु कभी भी बैकग्राउंड चेक नहीं करता था कि भाई तुमने पहले कौन से पाप किए, अच्छा ये पाप किए तो मैं तुम्हें अटेंड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई नहीं दूंगा। यीशु ऐसा नहीं करता था। यीशु के पास जो भी आता था वो उसे ग्रहण करता था, उसके ऊपर दया दिखाता था। हालेलुया। यहाँ पर आपने कई बार यीशु को देखा होगा, जब यीशु चल भी रहा है वो एक एक व्यक्ति को समय देता था, चाहे वो व्यक्ति कितने से कितना भी पापी हो, वो उसे समय देता था और उसे बताता था कि बाबा मार्ग ये है, ये नहीं है, मार्ग यीशु है, अगर इस पर चलेगा जीवन मिलेगा। और वो बताता था कि पाप मत करो। समझ में आया? पर वो कितनी स्त्रियां उसे मिली, एक व्यभिचार करने वाली स्त्री मिली उसे, फिर भी उसने ऐसा नहीं कहा अरे इसने व्यभिचार किया मैं इसे अभी इसके साथ बात नहीं करूंगा, वैसे नहीं किया उसने आकर उसे सच्चा मार्ग क्या है वो दिखाया। उसने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, तू मुझे अगर ग्रहण करेगी तो तेरा जीवन बदलेगा। यीशु ने किसी का बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि भाई तुम लोग के पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस कितना है, फ्लैट कितने हैं, तुम कितने अच्छे चरित्र के हो, नहीं देखता है। परमेश्वर कहता है मैं पापियों को छुड़ाने के लिए आया हूँ, उनके ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने, मैं आज आपको बोलती हूँ परमेश्वर के पास बिंदास आओ, बिंदास। जब भी आप अगर कोई गलती भी करते हो, कोई मिस्टेक आपसे हो जाती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है अरे अभी मैं यीशु के पास कैसे आऊँ। आप खुले रूप से बोल्डली बिना डरे आप परमेश्वर के पास आ सकते हो और परमेश्वर को कह सकते हो परमेश्वर मैंने ये पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे अनुग्रह दे, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे इस पाप से बाहर निकाल। और फिर परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपको कभी ठुकराएगा नहीं। लोग आपको ठुकराएंगे, लोग आपसे दूरी करेंगे, लोग आपको ठुकराएंगे, परमेश्वर आपको कभी नहीं ठुकराएगा। वो आपको एक सगे भाई से भी ज्यादा बढ़कर आपका साथ देगा। हालेलुया। तो ये यहाँ कहा क्या समझ रहे हैं हमें कि यीशु सबको ग्रहण करता है। हालेलुया। कोई भी यीशु के पास आ सकता है, छोटा मोटा नाटा पतला, जिसने पाप किया, हम सब पाप करते हैं, किसने पाप नहीं किया। यीशु किसी को नहीं ठुकराता है। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, परमेश्वर आपको ठुकराएगा नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। आमेन। 15वां और 16वां वचन देखिए। अब जब शाम हुई तो उसके शिष्य ने उसके पास आकर कहा यह सुनसान जगह है और बहुत देर भी हो चुकी है, सो भीड़ को विदा कर ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले ले। किंतु यीशु ने उनसे कहा इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। अब क्या हुआ, काफी भीड़ बैठी थी। यीशु के सामने
5,000 लोग बैठे थे और यीशु अब सुबह से शाम तक प्रवचन दे रहा था और शाम हो गई। और शाम होने के बाद अभी चेलों को डर लगने लगा कि बाबा इनको अभी भेज दे, क्योंकि रास्ते पे इन्होंने कुछ खाया नहीं है, वो गिर जाएंगे, चक्कर वक्कर आ जाएगी। तो ये सुझाव देने के लिए आए थे यीशु को कि कुछ खाने को उनको देना अपने को पड़ेगा, इससे अच्छा तो इनको भगा दे। यीशु ने बोला मैं क्यों दूं खाने को, तुम दो ना कुछ। इससे हमें क्या समझना है, कभी कभी परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आपको एक कठिन परिस्थिति में डाल देगा। क्या यीशु ने क्या कहा चेलों को? ये चेले स्मार्ट है, चेले बोल रहा है अरे शाम को अपने को खाना देना पड़ेगा और इतना खाना हम लोग कैसे देंगे, तो तू उनको जल्दी भेज दे, मतलब वो घर पे जाएंगे, खाना बनाएंगे और फिर खा लेंगे। पर यीशु बोल रहा है कि तुम दो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है उनको, तुम दो। यीशु ने जानबूझकर चेलों को कठिन परिस्थिति में डाला, क्यों? उनका विश्वास परखने के लिए। कभी कभी परमेश्वर आपको आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आपको एक कठिन परिस्थिति में डालेगा। मैं आपको बोल रही हूँ सबको, आपके जीवन में कठिन परिस्थिति परमेश्वर लाएगा आपका विश्वास परखने के लिए। अगर इस विश्वास में पास हो गए तो नई लेवल मिलेगी, अगर पास नहीं हुए तो वापस से वो परीक्षा आपको आएगी, वही वापस से वो परीक्षा देगा। क्योंकि परमेश्वर के यूनिवर्सिटी में प्रमोशन नहीं मिलता है जब तक वो परीक्षा पास नहीं होती है, डबल प्रमोशन कभी नहीं मिलेगा। हर एक परीक्षा को पास करना जरूरी है। अब चेलों की परीक्षा हो रही थी। अब देखो एक चीज, अब देखो यीशु ने, देखो इस पर चेलों ने उससे चेलों ने जब देखा कि भाई ये दे नहीं सकते, हम दे नहीं सकते, इतने लोगों को हम कैसे खाना खिलाएंगे, तो ये चेलों को क्या करना चाहिए था इस वक्त? उन्हें जब परमेश्वर ने परीक्षा में डाला तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको अपने परमेश्वर ने पहले जो किए थे ना चमत्कार, उसे याद करना चाहिए था। चेले यीशु के साथ 3 साल तक रहे थे यार, 24 घंटे 7 दिन, वो 3 साल तक यीशु के साथ रहे थे। और यूहन्ना की पुस्तक कहते हैं कि अगर यीशु ने जितने चमत्कार किए, अगर मैं लिखने बैठूं ना तो पूरे दुनिया में इतने पुस्तक कम पड़ जाएंगे, मतलब इतने चमत्कार किए थे। अब ये चेलों ने सब चमत्कार देखे थे ना। अब परमेश्वर तुम्हें कई बार चमत्कार दिखाएगा, पर चमत्कार देखने के बाद एक लेवल पर आपको लेकर आएगा जहां पर वो आपको परखेगा कि भाई तूने अभी इतने चमत्कार देखे, आज चलो अभी मैं तेरा विश्वास परखता हूँ। क्योंकि यीशु बोलेगा सिर्फ मेरे साथ रह के कुछ नहीं होने वाला है, तेरे को अपना विश्वास डेवलप करना है, तुझे अपना विश्वास रखना है कि नहीं? और ये चेले क्या कर रहे थे? ये चेलों ने क्या बोलना चालू किया? देखो चेलों ने क्या बोलना शुरू किया। देखो यूहन्ना 6 7वां और 9वां वचन, जॉन 6:7-9। फिलिपियों ने उत्तर दिया, 200 चांदी के सिक्के से भी इतनी रोटियां नहीं खरीदी जा सकती जिनमें से हर आदमी को एक निवाले से थोड़ा भी ज्यादा मिल सके। यीशु एक दूसरे शिष्य शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक छोटे लड़के के पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर इतने सारे लोगों में इतने से क्या होगा? अब देखो जब परमेश्वर ने इनको परीक्षा में डाला, ये लोग क्या करने लगे? फिलिप क्या बोलने लगा? मैंने कहा था ना ये स्टोरी चार इसमें दी गई है, मैं अलग अलग चीजें से आपको बताने वाली हूँ। अब मैं यूहन्ना से आपको बता रही हूँ। फिलिप ने क्या कहा पता है? फिलिप ने कहा आधे साल की तनख्वाह भी कम पड़ जाएगी, आधे साल की तनख्वाह। अगर हम इतने 5,000 लोगों को तू बोल रहा है हमें खिलाने के लिए, तो फिलिप और आंद्रियास कैलकुलेशन करने लगे, इतना होगा तो इतना मिलेगा, इतना होगा तो इतना मिलेगा। फिलिप बोलने लगा मैं आधे साल की तनख्वाह लगा दूं ना तो आधे साल की भी तनख्वाह कम पड़ जाएगी, एक एक टुकड़ा देने के लिए हर एक लोगों को। आंद्रियास ने क्या किया? यहाँ पर तो 2 मछली है और 5 रोटी है, इसमें से हम क्या दे सकते हैं? देखो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने कैलकुलेशन करना शुरू किया।
देखो, चेले विश्वास करने के बदले हिसाब जोड़ने लगे। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है कि आप हिसाब जोड़े। परमेश्वर आपको बोलता है सिंपल, तुमको हिसाब जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम विश्वास करो। हालेलुया। विश्वास से ही तुम्हारी चीजें बदलने वाली है। अगर तुम्हें आज कुछ दिख नहीं रहा है, तुम्हारे जीवन में कुछ खुल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो आज आपको विश्वास करने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की नहीं कि मैं कितने दिन तक अभी जिंदा रह सकता हूँ, कितने दिन तक मेरे पास दवाई है जो 5 दिन तक मेरी दवाई करेगी, अगर 5 दिन के बाद अगर मेरी दवाई नहीं रहती तो मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है याद करो वो सारे चमत्कार। हालेलुया। फिलिप और आंद्रियास को लगा सारी चीजें इनके ऊपर निर्भर है। फिलिप और आंद्रियास को लग रहा है हमको कुछ करना चाहिए, हमको कुछ करना चाहिए। अरे परमेश्वर बोल रहा है भाई तुम्हारे मानवीय प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है, तुझ्या मानवीय प्रयत्नांनी काही होणार नाही है, तुला विश्वास ठेवायची गरज है। आज परमेश्वर आपको वही बोल रहा है, अगर आपके जीवन में आपको कुछ न होते दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा होते हुए, तो आज आपको कैलकुलेशन नहीं करना है भाई ये इतना होगा, मेरी दवाई 10 दिन के लिए, 10 दिन के बाद मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं 10 दिन के बाद मर जाऊंगी। परमेश्वर बोलेगा ये फुल्ली फ्लॉप आइडिया है। परमेश्वर बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये कैलकुलेशन मत करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। विश्वास से तुम्हें कोई तो व्यक्ति आ जाएगा जो तुम्हें और अगले महीने की दवाई दे जाएगा। हालेलुया, आमेन। ये विश्वास रखो। ये लोग मानवीय प्रयत्न कर रहे थे, बाबा अभी मैं किधर जाके काम करूं, 10 दिन काम करूंगा तो मुझे इतना पगार आएगा, फिर मैं 10 दिन की दवा खरीद सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, हमको सिर्फ सिंपल काम करना है। जब आपको कुछ दिख नहीं रहा है, जब आप परमेश्वर ने आपको परीक्षा में डाला है, आपको क्या करना है? आपको पिछले चमत्कार परमेश्वर ने किए हुए याद करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अगर परमेश्वर ने अगर उन्होंने पिछले चमत्कार को याद किया होता तो आज ये स्टोरी कुछ अलग होती। अगर वो विश्वास में खड़े रहते तो क्या आपको लगता है वो नामुमकिन था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर मत्ती 19:26 में क्या कहता है? यीशु ने देखते हुए कहा मनुष्य के लिए यह असंभव है किंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज अगर वो दिन रात परमेश्वर के साथ देख रहे हैं, इतने सारे चमत्कार हो रहे, तो अगर वे विश्वास में खड़े रहते तो वो भी चमत्कार होता और हिस्ट्री क्रिएट होती। मैं आपको एक चीज बोलूं, सब लोग इधर देखो, आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, तकलीफ आएगी, दर्द आएगा, दुख आएगा, दरवाजे आपके लिए खुलेंगे नहीं, आपके टाइम टेबल पे दरवाजे खुलेंगे नहीं। जब आपको चाहिए दरवाजा खुलने के लिए, तब वो दरवाजे नहीं खुलेंगे। आपको जिन लोगों से आपको लगेगा आपको मदद मिलेगी, वो लोग नहीं करेंगे। आपको लगेगा ये पर्टिकुलर दरवाजा मेरे लिए खुलेगा, कुछ तो मैं अगर जैक लगाऊं तो दरवाजा खुलेगा, तो नहीं होगा। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, तब जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, आपको पहले के चमत्कार परमेश्वर की याद करने हैं। हालेलुया। जब आप पहले के चमत्कार याद करोगे, हाँ परमेश्वर ने मैं बीमार थी, मुझे चंगा किया था। हाँ, पहले भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी भी परमेश्वर ने किसी के अंदर डाला था और मुझे पैसे दिए थे। हाँ, मेरे पास जॉब नहीं था पहले, पर अचानक से जब मेरे जीवन में इतनी संकट आई, अचानक से क्या हुआ पता नहीं, मुझे कॉल आया, मैंने विश्वास रखा, मुझे कॉल आया, मुझे जॉब लग गया। वो पिछले चमत्कार याद करो। अगर आप शैतान आकर आपके दिमाग से खेल रहा है ना, देख तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तेरे लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा, तेरा लाइफ ऐसे ही रहने वाला है, आपको वो चीजें याद करनी है जो परमेश्वर ने पहले आपके जीवन में की है। उसी के द्वारा आप शैतान को एक पंच मार सकते हो। समझ में आ रहा है? वो आपको अभी की स्थिति याद दिलाएगा। आपको पिछली स्थिति याद करनी है, मेरे साथ पहले क्या क्या हुआ था, पहले परमेश्वर ने मुझे कैसे किया। अगर पहले किया है तो अभी भी परमेश्वर करेगा। हमेशा एक चीज याद रखना, परमेश्वर कभी आधा अधूरा काम नहीं करता है। अगर परमेश्वर ने यहाँ तक आपको जिंदा रखा है, वो आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। और हमेशा ये भी चीज ध्यान में रखना कि अगर कोई दरवाजा खुल नहीं रहा है, मेरे टाइम पे खुल नहीं रहा है, इसमें भी कुछ भलाई है। हालेलुया। यीशु अलग था, यीशु ने वैसा नहीं किया। यीशु ने
यीशु बहुत अलग था। यीशु ने क्या किया? यीशु को पता था कि ये कोई मानवीय प्रयत्न से होने वाला नहीं है। मैं काम करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मेहनत से इतने लोगों को खिलाने वाले नहीं है। यीशु को पता था ये आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु ने क्या किया? मैं मानवीय प्रयास नहीं करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर के पास आत्मा में जाने वाला हूँ, मैं विश्वास में खड़े रहने वाला हूँ और मैं पिता से मांगने वाला हूँ, पिता मेरे लिए करेगा। और क्या हुआ? यीशु ने जो कर दिखाया वो असंभव को संभव किया। यीशु ने जकरया 4:6 का वचन अपनाया अपने जीवन में। जकरया 4:6 में क्या कहता है? जब उसने मुझसे कहा ये संदेश यहोवा की ओर से यरूब्बाबेल को है, तुम्हारी शक्ति और प्रभुता से सहायता नहीं मिलेगी, वरन तुम्हें सहायता मेरी आत्मा से मिलेगी। सर्वशक्तिमान यहोवा ने यह सब कहा। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड टू जरूब्बाबेल, नॉट बाय माइट नॉर बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड। मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मेरी ताकत से नहीं, मेरी शक्ति से नहीं, पर मेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हमें भी जब हम किसी भी परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हमें कुछ दिख नहीं रहा है, आपको अपने ताकत से कुछ करने के लिए जाना नहीं है। आपको सिर्फ परमेश्वर के पास प्रार्थना में आना है। आपका जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर को प्रार्थना में देना है। परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर मैं मेरा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करूंगा और तू मुझे ये चाहिए, तू मुझे ये दे। मैं तेरे टाइम पर विश्वास करता हूँ, जब सही समय आएगा तू मुझे देगा। क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज में कभी भी गलती करता ही नहीं है, तो उसका टाइम परफेक्ट ही होगा। शैतान आपके जीवन में डिले लाने की कोशिश करेगा, बट परमेश्वर बोलेगा वो जो डिले आ रहा है आपके जीवन में, वो जो आगे आपके जीवन में बढ़ रहा है ना टाइम, वो उसमें भी कुछ भलाई है। परमेश्वर उसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हालेलुया। उसमें भी आपको मजबूत कर रहा है। परमेश्वर जानता है शायद आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, आगे मैं इसे ये ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, आगे इसको आशीष मिलने के बाद शायद से वो ये ट्रेनिंग में नहीं दे पाऊंगा। ये ट्रेनिंग अभी देना जरूरी है, इसमें से उसे अभी जाना जरूरी है। हालेलुया। मेरे जीवन में शादी नहीं हो रही है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपको क्या करना है? विश्वास में खड़ा रहना है। ये महीने नहीं हुआ, अगले महीने नहीं होगा, उसके अगले महीने, ये साल नहीं हुआ, उसके अगले साल मैं विश्वास में खड़े रहूंगी। क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, और परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है पर विश्वास ही है जो असंभव को संभव में बदल सकता है। हालेलुया। नॉट बाय माइट, तुम्हारे ताकत से, तुम्हारे शक्ति से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के ऊपर अपना काम करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि काम धंधे छोड़ के सिर्फ प्रार्थना करो, अपना काम करना है, बाकी परमेश्वर के ऊपर डाल दो, परमेश्वर करेगा। जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, परमेश्वर कई बार शैतान आपके दिमाग से इतना खेल खेलेगा ना, आपको निराशा में डालेगा। क्योंकि उसे पता है अगर निराशा में चले गए खत्म। परमेश्वर उस वक्त आपको पिछले चमत्कार को याद करने हैं। समझ में आ रहा है? करोगे नेक्स्ट टाइम? तकलीफ में गए तो ये मत बोलो मैं क्यों तकलीफ में हूँ। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी, परमेश्वर ने आपको एक संधि दी है, एक चांस दिया है, उसे विश्वास में खड़े रह के दिखाने के लिए कि मैं पिछली बातें याद करके आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। 17 से 20वां वचन देखेंगे हम। उन्होंने उसे कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। उन्हें भीड़ के लोगों से कहा कि वे घास पर बैठ जाए। फिर उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने शिष्यों को दे दिए। शिष्यों ने वे टुकड़े लोगों में बांट दिए। सभी ने चखकर खाया। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उनके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरी। अब क्या हुआ? यीशु ने कहा ठीक है। यीशु ने इनका विश्वास परख लिया, बोला बस हुआ भाई, अब मेरे पास लाओ, जो तुम्हारे पास है वो तुम मेरे पास लेकर आओ। यीशु ने क्या किया? वो 2 मछली 5 रोटी वो ली,
ऊपर देखा, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और परमेश्वर यीशु ने क्या किया, वो सारे लोगों को बैठने के लिए कहा और बोला कि अभी बांटना शुरू कर दो। ठीक है, परमेश्वर के पास जो थोड़ा है उसे, परमेश्वर आपके पास जो थोड़ा है उसे लेगा और उसे बहुगुणित कर देगा। हालेलुया। गॉड विल टेक द लिटिल दैट यू हैव एंड विल मल्टीप्लाई। वो जो लड़का था उसके पास 2 मछली थे और 5 रोटी थे, सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी, पर यीशु ने वो 2 मछली और 5 रोटी लेकर उसने 5000 को खाना खिलाया। सिर्फ परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए कोई बड़ी चीजें की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है जो तुम्हारे पास है उसे लेकर आओ। जब एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर को बलिदान पूर्व देता है, जैसे कि अपना समय, पैसा और हुनर, तब परमेश्वर ये साधारण चीजों को लेकर असाधारण बना देता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर, आपको ये समझने की जरूरत नहीं है परमेश्वर मेरे पास ना एक ही टैलेंट है, एक ही हुनर है, तो मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए। लोगों को ऐसे लगता है परमेश्वर, कुछ लोग कैसे बोलते हैं मैं परमेश्वर के लिए वो करूँगा, ये करूँगा। कुछ लोग समझते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर बोल रहा है जो थोड़ा है ना वो मुझे दे दो, मैं उससे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज तुम्हारा जो थोड़ा समय है मुझे दो, एक वक्त आएगा उस समय को मैं लेकर तुम्हें और ज्ञान से भरूंगा, फिर तुम्हारे अंदर ही वो ये होगा कि तुम मेरे लिए टाइम ज्यादा देने लगोगे। आज तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा पैसा मुझे दो, मैं तुम्हारे उसी थोड़े पैसे को आशीष दूंगा और तुम्हें करोड़पति बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखता है कि तुम कितना दे सकते हो, भाई 50,000 दोगे तो ही कुछ बड़ा होने वाला है। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर बोलेगा मेरे राज्य को बनाने के लिए एक 100 रुपए का नोट भी काफी है। अगर 100 रुपए है ना तेरे पास, दे दे, 50 रुपए दे दे, 10 रुपए डाल दे मेरे भवन में, विश्वास से डाल, और मैं तेरे पैसों को बढ़ाऊंगा। अगर तेरी इच्छा है कि मेरे भवन के लिए कुछ करना है, आज तेरे पास नहीं है, पर अगर जो है वो तू दे, मैं उससे बढ़ाऊंगा। जब एक विश्वासु व्यक्ति अपना पैसा, अपना समय, अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपना स्किल परमेश्वर को देता है, उस टैलेंट को वो बढ़ाता है, वो स्किल, वो अक्षमताओं को बढ़ाता है, वो स्किल को बढ़ाता है। अगर आप गाना है, अगर आप सिंगर हो, अगर आप वर्शिप लीडर हो, अगर आप बोल रहे हो मैं इतना अच्छा गाना नहीं गाती हूँ, मुझे चांस देगा परमेश्वर, तो मैं क्या करूँगी? अरे जितना आता है उतना करो परमेश्वर के लिए। धीरे 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 परमेश्वर आपको मास्टरी देगा आपके गाने पे। हालेलुया। आप अच्छे वर्शिप लीडर बनोगे। आपको बजाने के लिए थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत बजाओ, वही बजाने का परमेश्वर बड़ा इस्तेमाल करेगा। धीरे 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 आपको पता है, एक व्यक्ति शुरुआत में वो इतना अच्छा कीबोर्ड नहीं बजाता था, इतना कुछ अच्छा उसके कीबोर्ड से आवाज नहीं आती थी, पर उसकी शुरुआत थी, उसने शुरू किया। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मुझे कीबोर्ड मुझे सीखने को बहुत अच्छा लगता है कीबोर्ड, पर मुझे बजाने के लिए इतना ज्ञान नहीं है। उसने शुरुआत की और जैसे टूटा फूटा उसको बजाने के लिए आता था ना, वो प्रयास करता था परमेश्वर के लिए बजाने के लिए। परमेश्वर ने देखा वो कड़ी मेहनत कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, अपने हुनर को परमेश्वर के लिए लगा रहा है। आपको पता है क्या हुआ? धीरे 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 परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इतना हुनर से भरा, उसके हाथों में जैसे जादू आ गया, उसके हाथों में अभिषेक आ गया। जैसे वो बजाता था लोग गिरना चालू हो गए, लोग गिर पड़ते थे जब वो बजाने लगता था। जब वो कीबोर्ड बजाने लगता था लोग चीखने लगते थे, छुटकारे होने लगते थे। हालेलुया। क्या हुआ? एक दिन में हुआ वो नहीं, सालों लग गए, पर परमेश्वर ने देखा ये मेरा बच्चा मेरे थोड़ा बहुत जो बजाने के लिए आता है वो मुझे दे रहा है, वो बजा रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने, 1 साल, धीरे धीरे 2 साल, धीरे धीरे 3 साल, 3 साल के बाद धीरे धीरे परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे बच्चे को मुझे उठाना है। परमेश्वर ने बोला उसने थोड़ा बजाने आता था, उसमें उसने मेरे लिए बजाया, अब मैं उसे आशीष दूंगा। और बाद में जब वो बजाता था उसके हाथों में ऐसा अभिषेक आया कि जब वो बजाता था लोग गिरते थे, लोगों के आंखों में आंसू आते थे, लोगों के छुटकारे होते थे, लोगों को चंगाई उस वक्त होती थी, सिर्फ बजाने से।
क्यों? क्योंकि उसके हाथ में जब वो बजाने लगा तो पवित्र आत्मा मंडराने लगा वहां पर। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको कुछ बड़ा करने का लिए जरूरत नहीं है। जो आपके पास थोड़ा है वो करो, वो लो और परमेश्वर को दो। आमेन। अगर मैं आपको रविवार को समय मिल रहा है तो उसको ऑफिस में मत जाओ। रविवार को एक दिन, थोड़ा एक दिन परमेश्वर के लिए निकालो। परमेश्वर आपके जीवन को वो जो थोड़ा दोगे ना उसमें बदलेगा। अगर आपके पास 10 रुपए 20 रुपए, मैं आपको बोलूँ एक रियल मैं किस्सा सुना रही हूँ। एक लड़की थी जिसको मैं जानती हूँ। उसने वो ताइद नहीं देती थी, उसके पास पैसे बहुत कम थे। उसने मुझे बोला कि मैं ताइद नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। मैंने बोला तुमको पता है ताइद देने से कितना भला काम होता है? ताइद देने से तुम परमेश्वर के भवन में डालते हो तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। वो एक इंश्योरेंस है। तुम यहाँ पे इंश्योरेंस खरीदते हो, परमेश्वर का इंश्योरेंस लो ना। परमेश्वर हर चीज में देखेगा तुम्हें। मलाकी 3:10 तो कहता है कि मैं सारी चीजों में तुझे ब्लेस करूंगा, स्वर्ग खोल के मैं तुझे आशीष दूंगा। वो लड़की ने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो सैनिटाइजर बेचती थी उस टाइम पे, और मैंने उसे कहा तू जो भी कमाती है उससे थोड़ा पैसा दे। उसने बोला मुझे थोड़ा पैसा देने में शर्म आती है। मैंने बोला शर्म मत कर, जो है 50 रुपए तो 50 रुपए दे, पर तू दे परमेश्वर के राज्य के लिए। उसने पता है उसने मुझे कहा एक दिन आकर, उसने मुझे बोला कि मेरे ना 3000 रुपये जमा हो गए आज सैनिटाइजर बेच के। मैं ताइद, मुझे ना शर्म आती है इतने कम ताइद देने के लिए, 300 रुपये देने के लिए। मैंने बोला जो है ना 300 तो 300 रुपये तू डाल दे, 100 तो 100 रुपये डाल दे परमेश्वर के भवन में। देख परमेश्वर तुझे आशीष देगा कि नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी 3:10 के अनुसार कि तू भवन में मेरे राज्य में तू पैसा लाएगा, प्रथम तेरा बीज लाएगा, मैं तेरे को स्वर्ग के द्वार को खोल कर इतना आशीष दूंगा कि रखने के लिए जगह नहीं होगी। उसने मेरी बात मानी और उसने दे दिए। पता है आपको क्या हुआ? आने वाले दिनों में उसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी। वो सैनिटाइजर का काम बेचने का इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके पास तब इंटीरियर डिजाइनर के प्रोजेक्ट्स ही नहीं आते थे। शैतान ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे उसके लिए। और उसने पता है क्या किया? उसने जब वो पैसे दिए, अचानक से उसे कॉल आया, हमें आपका एक साइट देखा है, आपका कार्ड हमें मिला है, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप हमारे घर पे आओ, हमें आपके साथ मीटिंग करनी है। और उसे वो पहला प्रोजेक्ट मिला 12 लाख का। मैं आपको बोलूँ परमेश्वर, आप जो दान डालते हो ना, भले थोड़ा हो, आप हल्के से मत लो उन चीज़ों को। आपका दान दशवांश डालना, आपका समय देना परमेश्वर के कामों के लिए कोई छोटी बात नहीं है। आज हम लोग इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए जाते हैं। जो लोग मेरे साथ आते हैं ना, हैट्स ऑफ टू देम। जो लोग मेरे साथ मेरी मदद करने के लिए आते हैं, आप थोड़ा समय दे रहे हो, परमेश्वर आपको बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा। आज आप एक बैग उठाने के लिए मेरी मदद कर रहे हो, परमेश्वर कल आपको स्टेज पे खड़ा करेगा सबके सामने। पता नहीं है आपको, जब आप छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर को आप देते हो तो। हालेलुया। जो आपको थोड़ा है तो दो, परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर 1 कोरिन्थियों 12:1-27 का वचन क्या कहता है? बल्कि परमेश्वर ने तो संसार में जो तथाकथित महत्वपूर्ण तथा उससे चुना ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हो, तथाकथित मूर्खतापूर्ण था, उसे चुना ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हो। परमेश्वर ने संसार में दुर्बलों को चुना ताकि शक्तिशाली को वे लज्जित कर सके। बट गॉड हैज चोजन द फूलिश थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Hallelujah. आपको लग रहा है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर आज आपको बोल रहा है तुम भले, मैंने वीक लोगों को ही चुना है, मैंने दुर्बल लोगों को ही चुना है, मैंने मूर्ख लोगों को चुना है, जो अपने आप को बड़े समझते हैं ना, उनको लज्जित करने के लिए। हालेलुया। तो अपने आप को कमजोर मत समझो। 1 Corinthians 1:27 समझ में आ रहा है? आगे, आई हैव चोजन फूलिश पीपल टू शेम द वाइज। मैंने मूर्खता लोगों को चुना है
लज्जित करने के लिए, जो अपने आप को बड़े समझते हैं उनको। आइए अब 19वां वचन, उसने भीड़ के लोगों से कहा कि वे घास पर बैठ जाए। फिर उसने वह 5 रोटी और 2 मछली लेकर स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने शिष्यों को दे दिए। शिष्यों ने वे टुकड़े लोगों में बांट दिए। परमेश्वर आपको उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर होने के लिए सिखाएगा। देखो क्या हो रहा है, परमेश्वर ने जादू करके 5000 लोगों को एक बार में भोजन नहीं दिया। उसने अपने चेलों को दिया 2 मछली और 5 रोटी बांटने के लिए। हालेलुया। देखो उसने ऐसा नहीं किया, ए जादू जादू जादू, परमेश्वर यीशु मैं, परमेश्वर पिता मैं बांट रहा हूँ, तू जादू कर, 5000 को अपने हाथ में अचानक उनके हाथ में ही आने दे, प्लेट ही हाथ में आने दे। ऐसा नहीं किया उसने क्या किया, 2 रोटी 5 मछली परमेश्वर के हाथ में दी और वही 2 रोटी 5 2 मछली और 5 रोटी वो चेलों को दिया। चेलों को बोला ये ले और अब बांटना शुरू कर। हालेलुया। ये क्यों किया परमेश्वर जानता था कि मुझे चेलों को निर्भर मेरे ऊपर होने के लिए सिखाना है, कि चेले इसलिए निर्भर रहे कि जब वो बांटे, एक को दिया, एक मछली खत्म हो, एक पाव खत्म हो, दूसरे को दिया, दूसरा मछली और दूसरा पाव खत्म हुआ, अभी तीसरे को देने के लिए तीसरी मछली कहाँ से आएगी? पर परमेश्वर ने बोला है मुझे करना है, तीसरी मछली अपने आप हाथ में आ गई। बास्केट में तीसरी मछली जब दूसरी दे गई तो तीसरी मछली ऑटोमेटिक रेडी हो गई, पहले नहीं थी। 2 मछली देने के बाद क्या करूं, तीसरे को क्या बांटू, अपने आप तीसरी मछली रेडी। विश्वास, निर्भर होना परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। इस तरह चेलों को उनके द्वारा बांटी गई हर चीज के लिए प्रभु पर भरोसा करना था। वे केवल उतना ही दे सकते थे जितना उन्हें मिला था। फिलिप और एंड्रोस और बाकी के आपूर्ति के लिए प्रभु पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में रखा गया था। परमेश्वर आज भी लोगों को इसी तरह उपयोग करता है। जब हम अपने ऊपर और दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास रखेंगे अपनी ज़रूरत के लिए, तो हम गिर सकते हैं, पर जब हमारी निर्भरता प्रभु यीशु पर पूरी तरह से होती है, हम कभी गिरेंगे नहीं और कभी लज्जित या फज्जित नहीं होंगे। Hallelujah. When we depend on ourselves and others to fulfill our needs, we can fall, but when we depend on our God for our needs, we will never fall or be ashamed of anything. Hallelujah. आपको पूरी तरह से निर्भर रहना है कि परमेश्वर ये गोली के लिए मेरे पास आज पैसा है, कल मैं नहीं जानती है गोली के लिए पैसा कहाँ से आएगा, परमेश्वर देगा। परमेश्वर मेरा ये चंगाई दे देगा, गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर मेरे बॉक्स में अभी खाने के लिए आज का ही खाना है, सिर्फ कल के लिए नहीं है। कल के लिए गेहूं नहीं है, तांदूल नहीं है, कल के लिए कुछ नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, क्या करूं? विश्वास, हार नहीं मानना है आपको। हे बाबा नहीं है तो क्या करूं? कुछ लोग पता है आपको, पता है कुछ लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं, घर में खाना नहीं है, घर में ये नहीं है, वो नहीं है, उनको इतना टेंशन आता है कि वो लोग इस विचार से इतना विचार करते हैं कि वो लोग जाके सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपको ये सब नहीं करना है। परमेश्वर इसीलिए उनको सिखा रहा था निर्भर रहने के लिए। किसके ऊपर निर्भर रहो? मेरे ऊपर, क्योंकि मैं सोर्स हूँ। कौन? यीशु। आपका सोर्स कोई आपके फ्रेंड्स या आपके मित्र या आपके ये नहीं है। आपका सोर्स, आपका स्तोत्र कौन है? यीशु है। वहां से आपके लिए सब कुछ खुलेगा। हालेलुया। निर्भर रहना सीखो यीशु पर। यीशु, मैं आज नहीं देख रही हूँ, पर मेरा विश्वास है कि तू मुझे सारी चीजें उपलब्ध करेगा। हालेलुया। ये आपको रखना है। ऐसे आपके परमेश्वर आपको इस तरीके से निर्भर रहने के लिए सिखाएगा और आपको तब रहना है, तभी आप बड़ा चमत्कार देखो। जब चेले पूरी तरह से यीशु पर निर्भर हो गए और यीशु ने बोला अब बांटो, उनको बांटना ही था। दिखने में कुछ नहीं दिख रहा, भाई 2 मछली 5 रोटी है, एक मछली दी, दूसरी मछली दी, तीसरी मछली कहाँ से आएगी? जब उन्होंने बांटना शुरू किया, निर्भर रहे, परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर देगा, तो तीसरी मछली अपने आप आई। पाव गया, पाव खत्म ही नहीं हो रहा है। तब उन्होंने वो बड़ा चमत्कार देखा।
जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हो ना आपके चीज़ों के लिए, तभी आप बड़ा चमत्कार को देखते हो। आधा अपने ऊपर निर्भर, आधा लोगों के ऊपर निर्भर, आधा परमेश्वर के ऊपर निर्भर, नहीं, आप चमत्कार नहीं देखोगे। पूरी तरह निर्भर, परमेश्वर अगर तूने नहीं किया मैं कुछ नहीं कर सकता, तभी आप देखोगे। हालेलुया। और जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे कि अरे आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, तभी आपको आपका विश्वास कितना है परमेश्वर को दिखाना है। जब सब कुछ सामने दिख रहा है तो विश्वास दिखा के क्या फायदा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे सुषमा बैठी है, सुषमा यहाँ पे बैठी है, तो मेरे लिए का ये है क्या, मेरे को विश्वास करने की जरूरत है। सुषमा बैठी है, सुषमा है मेरे सामने दिख रहा है, मुझे विश्वास तब करने की जरूरत है मेरे आंखों से कुछ दिखता नहीं है। हालेलुया, आमेन। आइए अब आगे, अभी तक आपको समझ में आ रहा है? ला अभी ये देखो 20 और 21, सभी ने चख कर खाया। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरी। स्त्रियां और बच्चे को छोड़कर वहां खाने वाले कई 5000 पुरुष थे। देखो परमेश्वर ने सबको खिलाया। आपको पता है बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं, पर एक पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यीशु ने जब बांटने के लिए कहा 5000 लोगों ने खाना खाया। ओके, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहां खाने वाले कोई 5000 पुरुष थे और 12 टोकरियां बची। तो कितने लोग थे एक्चुअली, अगर पहले देखा जाए तो पहला यही हमें समझने की जरूरत है कि 5000 लोगों ने खाना खाया। दूसरी चीज जो स्कॉलर्स मानते हैं कि वहां पे सिर्फ 5000 लोग नहीं थे, वहां पर कई विद्वान मानते हैं कि परमेश्वर यीशु ने 15 से 20,000 लोगों को खाना खिलाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहां खाने वाले कोई 5000 पुरुष थे। तो अगर आप 5000 सिर्फ पुरुष थे, पुरुषों की बीवियां, उनके बच्चे मिलाकर कई स्कॉलर्स मानते हैं कि यीशु ने 15 से 20,000 लोगों को खाना खिलाया है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? 2 मछली 5 रोटी से 5000 को भी नहीं, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं 15,000 या 20,000 लोगों को खाना खिलाया। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बताया ना, स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर, मतलब इसका मतलब क्या है, स्त्रियों और बच्चे भी थे। 5000 से पुरुष थे, स्त्री और बच्चे मिलाकर 10 या 15,000 होते। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, परमेश्वर हमें हमारी जरूरत से ज्यादा देता है। हालेलुया। मेरे को एक जॉब मिलेगा ना तो मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा। अरे एक जॉब क्या, परमेश्वर तुझे बड़ा बनाएगा, बड़ा करेगा। मेरे को सिर्फ 10,000 का, जो अगर 10,000 का भी बिजनेस मिला ना तो भी परमेश्वर 10,000 नहीं, लाखों में लेकर जाएगा, आपको करोड़ों में लेकर जाएगा। मैं जानती हूँ कि उस टाइम पर जब आप तकलीफ में होते हो, उस टाइम पर स्थिर रहना कठिन होता है, मैं जानती हूँ, पर वही समय होता है जब आपको खड़े रहना है, अपने जमीन में अपने जूते गाड़ने और खड़े रहना है और बोलना है शैतान को, मैं खड़े रहने वाला हूँ, कितना भी आंधी तूफान लाने दे, मुझे परमेश्वर का बड़ा आशीष देखना है। हालेलुया, आमेन। और मैं आपको बोलूं, परमेश्वर से इतना नहीं, परमेश्वर आपके विचारों से, मैं आपको आज एक भविष्यवाणी देना चाहती हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर विचारों से बाहर जाकर आपको देने वाला है। और इसके आने वाले दिनों में आप देखोगे ये चीजें, आपके विचारों से बाहर जाकर आपको आशीष देने वाला है। Receive it in the name of Jesus. I receive it. I receive it. I receive it in the name of Jesus. Hallelujah. अगर परमेश्वर 5,000 लोग, 15-20,000 लोगों को खिला सकता है, क्या हमारी जीवन को बदल नहीं सकता? वो परमेश्वर है बाबा। आपको पता है, मैंने सुना था एक ऐसा ग्रह है परमेश्वर ने बनाया। काफ़ी सारे लोग देखते हैं कि 9 प्लैनेट्स है हमारे यहाँ पे, पर एक मैंने सुना था कि एक ऐसा प्लैनेट भी है, एक ऐसा एक ग्रह है जो परमेश्वर ने आकाश में बनाया है, जिसमें मोती बरसते हैं। मोती, मैंने सुना है, ये मोती बरसते हैं, उस प्लैनेट पर मोती है। अगर परमेश्वर मोती की बरसात कर सकता है तो ये चीज क्या है उसके लिए? और मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो ये चीज क्या है उसके लिए? आज हमें हमारी स्थिति के बजाय ना, हमें परमेश्वर को बड़ा करना है,
हमारी स्थिति हमें हमेशा छोटी दिखेगी, पर अगर उस स्थिति के सामने यीशु को लेकर आओ तो वो स्थिति आपको बदलती हुई दिखेगी। स्थिति को मत देखो, मेरा यीशु कितना बड़ा है उसे देखो। हालेलुया। मेरी स्थिति मुझसे कहती है ये कुछ बदलने वाला नहीं है, ये कुछ होने वाला नहीं है, पर मेरा यीशु के साथ वचन कहता है परमेश्वर पर विश्वास करने पर सब कुछ संभव है। हालेलुया। जब आप विश्वास में खड़े रहते हो तो परमेश्वर आपको विचारों से बढ़कर आपको आशीष देगा। When you stand in faith, God will bless you beyond your expectation. एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, believers must live their life in obedience and sacrificially. They must bring their talents, however small it may be, and God will use it to multiply to bless people. मसीह को आज्ञाकारिता और बलिदान की भावना में अपने जीवन को परमेश्वर के पास लाना चाहिए, चाहे वह अपने उपहारों या प्रतिभाओं को कितना भी महत्वहीन क्यों ना समझे। मतलब परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक चीज़, अगर आपको जीवन में बढ़ोतरी अगर देखनी है ना, तो आप परमेश्वर के साथ विश्वासु बने रहो, परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बने रहो, और जो आपके पास थोड़ा है ना उसके साथ विश्वासु रहो परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा, आपके टैलेंट्स को बढ़ाएगा, आपके पैसों को बढ़ाएगा, आपके हुनरों को बढ़ाएगा। हालेलुया। देखो एक चीज़ परमेश्वर कहता है, सिर्फ आपको आज्ञाकारिता और आपके पास जो टैलेंट्स है वो सिर्फ नहीं देने। सिर्फ परमेश्वर क्या बोलता है, जो थोड़ा है वो मुझे दो और मैं ब्लेस करूँगा। पर परमेश्वर एक चीज़ आपसे चाहता है, परमेश्वर आपको सिर्फ मटेरियल चीज़ों से ब्लेस नहीं करना चाहता है, सिर्फ सांसारिक चीज़ों से ब्लेस नहीं करना चाहता है। मेरे को घर चाहिए, घर दिया, मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी दी, मेरे को फ़ोन चाहिए, फ़ोन दिया। परमेश्वर सिर्फ आपको मटेरियल सांसारिक चीज़ों से ब्लेस नहीं करना चाहता है, परमेश्वर आपको आत्मिक चीज़ों से भी ब्लेस करना चाहता है। तो जो थोड़े बहुत आपके छोटे वरदान है वो उसके पास लेकर आओ और पवित्र रहो। आपके वो थोड़े वरदान परमेश्वर बड़ा करेगा। हालेलुया। देखो रोमियो 12:1 में कहता है, इसलिए है भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। कैसा जीवन जीना है? जीवन का एक जीवित बलिदान के रूप में। जीवित बलिदान मतलब पवित्र रह के, परमेश्वर के वचन के ऊपर चल के। समझ में आ रहा है आपको? रोमियो 12:1, रोमन्स 12:1। इसलिए है भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिससे तुम्हें उसे चुकाना है। मतलब देखो, तुम्हें अगर वरदानों में आगे बढ़ना है, तुम्हें आत्मिक चीज़ों में आगे बढ़ना है, तो उसकी एक ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत क्या है? आपको जीवित बलिदान बनना है। मतलब आपको पवित्र जीवन जीना है, आपको पवित्र रहना है, आपको परमेश्वर ने जो बताया है वचनों के ऊपर चलना है, पवित्र जीवन जीना है, आत्मा में चलना है। अगर ये आप करते रहोगे, परमेश्वर आपको वरदानों में भी बढ़ाएगा। आज भले ही आपके वरदान छोटे हैं, कल आपको उन वरदानों में बढ़ाएगा और आप हजारों लोगों के लिए आशीर्वाद दोगे। आपको एक आशीष बनाएगा हजारों लोगों के लिए परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर आना भी महत्वपूर्ण है। रविवार को, एक संडे को आपको आना है। आपको बहुत कुछ बड़ा काम नहीं करने को बोल रहा है। एक संडे दो, एक संडे परमेश्वर को दो। अपने काम को साइड में रखो। नहीं चाहिए मुझे ओवर टाइम, मुझे परमेश्वर को टाइम देना है। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ट्रेन लेना पड़ेगा, थोड़ा बस लेके आना पड़ेगा। शुरुआत सुबह 9 बजे से करो, 8:30 बजे से करो, 10 साढ़े 10 बजे पहुंच जाओ इधर। वो आशीष आपको मिलेगा। परमेश्वर आप जो थोड़ा दे रहे हो ना, परमेश्वर बोलेगा ये मेरी बेटी रविवार, भले उसको पूरे हफ्ते में इतना टाइम देने को मुझे मिलता नहीं है, पर एक रविवार वो मुझे देती है, ब्लेस करेगा आपको। एक चीज एफिसियों 3:20 जो आप परमेश्वर आपको बताना चाहता है। अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हमें काम कर रही है, जितना हम मांग सकते हैं या जहाँ तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कई अधिक कर सकता है। Ephesians 3:20। Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. Hallelujah। परमेश्वर आपको विचारों से बढ़कर देगा और देने वाला है।
आप विश्वास में खड़े रहो। इस टाइम पर आपके पास थोड़ा विश्वास है, उस थोड़े विश्वास में लेके खड़े रहो, हार मत मानो और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया। एक साथ ही मसीहों को इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर न केवल अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, बल्कि वह अपने बच्चों को आध्यात्मिक आशीष से भरपूर करना चाहता है, यहाँ तक कि अति प्रभाव के लिए भी। मतलब भजन संहिता क्या कहता है 23:5 में कि मेरा जो प्याला है वो उमड़ रहा है। परमेश्वर सिर्फ आपको उतना नहीं देना चाहता है जितना आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें सांसारिक चीज़ों से भी आशीष दूंगा अगर तुम विश्वास में खड़े रहते हो, और मैं तुम्हें आत्मिक आशीष भी दूंगा अगर तुम पवित्र रहते हो और विश्वास में खड़े रहते हो। और मैं सिर्फ इतना सा नहीं दूंगा जितनी की तुम्हें ज़रूरत है, पर तुम्हारा प्याला उमड़ कर बहेगा। अगर आपने देखा है पानी अगर मैं डालती रहूँ, एक गिलास भर गया तो पानी उमड़ते रहता है, उतना भर के आपको देगा। हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा है? चलो फटाफट हम एक ग्लांस मारेंगे। क्या क्या हमने सीखा? पहली चीज़ कि अभिषेक आकर्षित करता है, ठीक है, और जहाँ पर भी अभिषेक है वो अभिषेक आकर्षित करेगा, बंधन को तोड़ेगा। जितने ज़्यादा आप अभिषेक में भरोगे उतना ज़्यादा आपके बंधन टूटेंगे, आपके काम आसान होते जाएंगे। दूसरी चीज़, यीशु कभी भी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता है, वो सबको ग्रहण करता है। वो कभी किसी को तुच्छ नहीं लिखता है, वो किसी का बैकग्राउंड चेक नहीं करता है। जो भी यीशु के पास आता था वो उसके ऊपर दया करता था, वो उससे कभी यीशु ने कभी किसी को ठुकराया नहीं। हमें भी पता होना चाहिए, हम कितने भी तकलीफ में जाए, प्रॉब्लम्स में आए, कभी पाप भी करें, तो हमें यीशु से दूर नहीं भागना है, यीशु के पास जाना है, ठीक है, क्योंकि यीशु हमें कभी ठुकराएगा नहीं। तीसरी, परमेश्वर आपको कभी कभी परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए आपको कठिन परिस्थिति में डाल देगा। तो समझ में रखो ये बात, कभी कभी आपकी परीक्षा लेने के लिए आपको कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। तब ये मत बोलो अरे ये क्या है, मैं यीशु में हूँ तो भी कठिन परिस्थिति से जा रहा हूँ। भाई यीशु बोलेगा मैंने तुझे खुद डाला है उसमें, ताकि मैं तेरा विश्वास परख सकूँ। टीचर जब तुमको फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाता है तो तुम्हारी एग्जाम भी लेता है कि नहीं? आज तुम्हारे एग्जाम के दिन है, पास होना है भाई, विश्वास रखे, है ना? नींद पूरी हो गई ना? मस्त। चौथा वचन, परमेश्वर आपके पास जो थोड़ा है उसे लेगा और उसे बहुगुणित कर देगा। जो भी थोड़ा आपका है वो परमेश्वर को दो, वो उसे बहुगुणित करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। God will take a little that you have and he will multiply. Amen? वो बड़ा करेगा, उसे बहुगुणित करेगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर होने के लिए सिखाएगा। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, परमेश्वर आपको उसके ऊपर निर्भर होने के लिए सिखाएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप किसी के दोस्त के ऊपर निर्भर हो या किसी आपके फ्रेंड्स के ऊपर निर्भर हो या किसी और लोगों के ऊपर निर्भर हो, वो काम नहीं आएगा। एक बार मदद करेगा, 2 बार मदद करेगा, और बार बार नहीं आएंगे वो मदद करने के लिए। आपको आपका रियल आपकी मदद ना सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, वो उनके अंदर कार्य करेगा आपको मदद करने के लिए, पर आपको पहले परमेश्वर के पास ही निर्भर रहना है। आपको पहले दौड़ के परमेश्वर के पास ही जाना है। हालेलुया, आमेन। गॉड विल ब्लेस यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। परमेश्वर आपकी अपेक्षा से अधिक देगा। आपको परमेश्वर आपकी अपेक्षा से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है। आइए हम सब प्रेयर करें अब। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन को हमने सुना है, हमने सीखा है, तूने जो भी हमें सिखाया प्रभु, आज हम इस वचन को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर हमारे हृदय में लेते हैं प्रभु, और इस वचन के ऊपर हम सिर्फ सुनेंगे नहीं पर हम चलेंगे प्रभु। परमेश्वर तू हमारे मनों को खोल रहा है, हमें नई चीजें दिखा रहा है, इन वचनों के द्वारा नए प्रकटीकरण से भर रहा है प्रभु। ये प्रकटीकरण हमारे अंदर आने दे, रहने दे, और ये प्रकटीकरण से हम हमारा जीवन जिए प्रभु, कि परमेश्वर हमें हमारे अपेक्षा से भी बढ़कर देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर
आज तू हमें सिखा रहा है कि हमें तेरे ऊपर निर्भर रहना है, हम पूरी तरह से तेरे ऊपर निर्भर रहेंगे। हमें तू सिखा रहा है कि विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है, हम विश्वास में खड़े रहेंगे। हमें तू सिखा रहा है कि अभिषेक से सारी चीजें आकर्षित होती है। हमें विश्वास है कि हमें अभिषेक से भर प्रभु, तू हमें मदद करके हम प्रार्थना वचन तेरे उपस्थिति में और बड़े प्रभु, हमें और तेरी तरह बनाते जा प्रभु। परमेश्वर, जैसे तूने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, परमेश्वर हमें भी लोगों को रिजेक्ट नहीं करना है, तो हमें उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करना है। जो भी है उनकी मदद हमें उनको करनी है और उन्हें ब्लेस करना है, आशीर्वादित करना है प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु, जो जो लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उन्हें अनुग्रह दे, उन्हें अभिषेक से भर, ताकि इस वचन को वो अंदर ले सके और बड़े फल उनके जीवन में ला सके प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।